जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है नमस्कार महामंत्र के गूढ़ रहस्य और सारे स्तोत्रों का भी गूढ़ रहस्य, उस पर बात चल रही है। आप सबसे विनम्र निवेदन, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपना ओपिनियन, अभिप्राय, प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट बॉक्स में लिखें और लाखों करोड़ों व्यक्तियों के आत्महित के लिए इसे शेयर करने की कृपा करावे। नवकार मंत्र या कोई भी मंत्र या कोई भी स्तोत्र या कोई भी भजन, कीर्तन, स्तवन, ढाल, प्रार्थना वगैरह करना, बोलना, माला गिनना एक बार, अनेक बार, उसे उपासना, आराधना कहते हैं। उपासना और आराधना हम जिसकी करते हैं उनके जितने भी गुण हम जानते हैं उतनी ही हम उनकी आराधना कर सकते हैं। 100% जब तक हम उनके गुण नहीं जानेंगे तब तक हमारी आराधना, उपासना अधूरी रहती है। एक दो उदाहरण से समझते हैं कि हम जो उपासना, आराधना अभी तक कर रहे हैं ये सबके लिए है। सारे गृहस्थी और सारे सन्यासियों के लिए ये बात है, सब धर्मों के लिए है। इसमें जैन धर्म की भी बात नहीं है, सब धर्मों के लिए। एक दो उदाहरण से समझते हैं। गुजरात के अंदर नरसिंह मेहता करके बहुत बड़े भक्त हो चुके कृष्ण भगवान के, सबको पता होगा। बहुत उच्च कोटि के भक्त हो चुके। उन्होंने पूरी जिंदगी भर कृष्ण भक्ति की, कृष्ण भगवान की बहुत भक्ति की। वो तन्मय रहते थे हर समय लगभग। जब उनका अंत समय आया, ऐसे विरले भक्त, उनका अंत समय आया तो उन्होंने ये शब्द थे नरसिंह मेहता के कि ज्યાં लगी आत्म तत्व चिन्यो नहीं, त्या लगी साधना सर्व झूठी। क्रॉस लगा दिया सबके ऊपर। उन्होंने पूरी जिंदगी भर साधना की, उपासना की, कृष्ण भक्ति की, उनके गीत गाए, उनके भजन गाए, उनके अंदर तन्मय हो गए, कंप्लीट एकाकार हो गए। और उन सबके ऊपर उन्होंने लास्ट में चौकड़ी लगा दी, साधना सर्व झूठी, यानी कि आत्मा को जाने बिना सारी मेरी साधना झूठी है। एक दूसरा उदाहरण, मेवाड़ चित्तौड़ में मीराबाई, भक्त मीराबाई, भक्त शिरोमणि मीराबाई, सब जानते हैं, प्रसिद्ध है। वो भी कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी। इतनी उनकी भक्ति थी कि उनको कभी कभी तो कृष्ण भगवान जैसे दिखते ओझल हो जाते। कृष्ण भगवान दिखते थे, गाय दिखती थी, उनकी मुरली दिखती थी, कभी गोपियां दिखती थी, कभी राधा दिखती थी। मतलब इतनी जो भाव उनके होते थे वो सामने एक सेकंड के लिए दिखे वापस। वो उनका एक आभास था, रियलिटी नहीं थी। क्योंकि जो जिसकी भक्ति करते हैं वो उनको वैसा आभास होता रहता है। मीराबाई ने भी इतनी भक्ति करते हुए भी लास्ट में मीराबाई के ये शब्द थे, आत्म लक्ष्य चिन्यो नहीं, त्या लगी साधना सर्व झूठी।
ऐसे भक्त शिरोमणि मीराबाई और नरसिंह मेहता ने अपनी ही साधना पूरी जिंदगी भर जिसमें तन्मयाकार रहे उसको क्रॉस लगा दिया, झूठी बता दिया। उन्होंने बोला कि 84 के फेरे कैसे टले जब तक आत्मा को नहीं जाना। यानी कि भक्ति कितनी कर सकता है व्यक्ति, जिसकी भक्ति कर रहे हैं उनके प्रति उनका जितना ज्ञान है उतनी ही व्यक्ति भक्ति कर सकता है, उससे ज्यादा भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है, शुष्क है, और ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है, शुष्क है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यदि दोनों मिल जाए 100% भक्ति 100% ज्ञान, तभी जाकर पूर्ण भक्ति होती है। और वह भक्ति भी पूर्ण नहीं हुई, सिर्फ भक्ति पूर्ण हुई, लेकिन आत्मा नहीं जाना। जिनकी भक्ति कर रहे हैं उनको तो जान लिया, लेकिन खुद की आत्मा को नहीं जाना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है, कहां जाना है, तब तक वह भक्ति भी अधूरी है। तो प्रश्न खड़ा हो सकता है कि उस भक्ति को भी पूरी करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, जितनी आज दिन तक जो साधना उपासना होती रहती है, जितने तक त्याग तक तपस्या वगैरह धर्म के नाम पर जो भी होते हैं, उन सब का एक ही लक्ष्य है कि आत्मा तक पहुंचना, आत्मा को जानना, अपने आप को जानना। अभी बहिर्मुखी है हमारा चित्त, उसे आत्ममुखी करना, अंतर्मुखी करना, आत्मसन्मुख करना। वह जब तक नहीं होगा तब तक साधना अधूरी ही रहेगी, भक्ति हमारी अधूरी ही रहेगी। फिर वो परसेंटेज वाइज कम हो लेकिन अधूरी रहेगी। आत्मा जानने के बाद फिर भक्ति करे तो वो भक्ति पूर्ण भक्ति में आ सकती है, रियल भक्ति में आ सकती है। उसके पहले रिलेटिव भक्ति ही कही जाएगी। तो आत्मा को कैसे जाना जाए? करोड़ों वर्षों की तपस्या के बाद भी हम सारे करोड़ों अरबों खरबों वर्षों की तपस्या त्याग साधना वगैरह सब करने के बाद भी हमारे 24 तीर्थंकर हो गए। उन सब के समय में भी हम थे किसी न किसी रूप में, लेकिन हम अभी तक भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? कि हमने उनकी वाणी को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। उसमें मैं भी आ गया, आत्मा को नहीं जाना। अब आत्मा को कैसे जानना है और पूर्ण भक्ति कैसे करनी है, इसके बारे में कुछ वीडियो के बाद पूर्ण भक्ति, रियल भक्ति ये सब्जेक्ट होगा। उसके अंदर मैं अच्छी तरह से बताऊंगा कि रियल भक्ति कैसे कर सकते हैं, पूर्ण भक्ति कैसे हो सकती है और आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। जय जिनेंद्र शाह, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर शेयर करावे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और नमस्कार महामंत्र का यह टॉपिक यहाँ पर मैं अभी पूरा कर रहा हूँ। अगला टॉपिक तप और तपस्या का स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे एक टॉपिक हुआ नवकार मंत्र और सारे स्तोत्र, दूसरा टॉपिक है तप तपस्या, उसके कुछ 5-10 वीडियो बनेंगे। उसके बाद तीसरा आएगा टॉपिक, चौथा आएगा, पांचवा, छठा, ऐसे करके 5, 50, 100 टॉपिक छोटे छोटे हैं। हम रियलिटी समझे जाने
कि जो आज दिन तक हम कर रहे हैं वो क्या है, कैसे है, उसका फल क्या है और क्यों कर रहे हैं, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। रियलिटी को समझें, उसके लिए कोशिश है, प्रयास है। मुझे पूरी उम्मीद है कि गृहस्थों को भी और सन्यासियों को भी, जो नहीं जानते हैं उनको भी ये शब्द मुझे बोलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने अभी लास्ट चातुर्मास में बहुत सारे साधु संतों से मेरी वार्ता हुई। उससे पता चला कि बहुत कुछ अभी जानना समझना, बहुत कुछ बाकी है। हमने अभी तक जो जाना उससे कई गुना बहुत कुछ ज्ञान बहुत बाकी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारा ज्ञान मेरे पास है, जो मैं कह रहा हूं वह सही 100% सही ही है, मेरे हिसाब से सही है। आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कोई एग्जाम्पल उदाहरण के जरिए मेरी बात की आप टीका कर सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं उसके ऊपर, राइट है आपका। लेकिन सोच समझ कर करें, अच्छी तरह से सोच समझें और फिर करें। टीका टिप्पणी करने के लिए न करें, ईर्ष्या घृणा की भावना से न करें, समझदारी पूर्वक करें। यह गहन विषय है। मैं अपने पूर्ण जवाबदेही के साथ ये सब सारी बातें कर रहा हूं और इन सारी बातों की जवाबदारी मेरी है। मैं इन सब पर 2-2, 5-5, 10-10 एग्जाम्पल देकर किसी भी गृहस्थी और किसी भी सन्यासियों से बात करने पर उसे प्रूव कर सकता हूं। आग्रह भी नहीं है, वो मुझे प्रूव करके दिखाएं तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, मेरा ज्ञान बढ़ेगा। विनम्रता के साथ सबसे दोबारा अनुरोध, आप इस नवकार मंत्र के विषय पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इसे क्लियर कराएं, अपना स्टैंड क्लियर कराएं कि हमारा ये स्टैंड है। प्लीज क्लियर कराएं आप सब। और वीडियो ये यदि आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि रियलिटी सबके पास पहुंचे। अगला टॉपिक हमारा तप तपस्या पर होगा। जय जिनेंद्र शाह।